हेलो गाइस, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो मैं बात करने जा रही हूँ कि जो ईएमआरएस का रिजल्ट हमारा आउट हुआ है उसमें मैं कहाँ तक प्रूफ हुई हूँ और मैं अभी टायर 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। वैसे मैं बता दूँ कि मुझे लग रहा है कि अब मैं गवर्नमेंट टीचिंग की बस प्रिपरेशन ही करती रह जाऊँगी, क्योंकि आउटकम तो कुछ निकल नहीं आ रहा। 2023 का भी ईएमआरएस का मैं पढ़ी नहीं थी, इसलिए मुझे उसमें दुख नहीं था, बिल्कुल भी मुझे रिग्रेट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा उस टाइम प्रेगनेंसी का 7वां या 8वां मंथ चल रहा था। तो उस टाइम तो मैं पढ़ भी नहीं पाई थी, तो इसलिए मुझे उसका बिल्कुल भी मलाल नहीं था। बट इस बार मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, बहुत अच्छे से पढ़ा था। एक छोटे बच्चे के साथ पढ़ना कितना मुश्किल होता है, एक 18 महीने के बच्चे के साथ, ऊपर से घर ससुराल सब कुछ संभालते हुए भी पढ़ना। बट मैंने किया, एनी हाउ मैंने 3 बजे उठ के पढ़ाई की, 4 बजे उठ के पढ़ाई की, बट इन सब का कोई रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे। वैसे मैं बता दूं कि मेरा जो टीजीटी का कट ऑफ मेरा टीजीटी का मार्क्स था 62.67 करके है, और पीजीटी का जो मेरा मार्क्स था 62 करके था। बट जो मेरिट मैंने देखा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कितना ज़्यादा हाई कैसे हो गया। 64 दोनों में है। मेरिट लिस्ट से मैं बिल्कुल भी बाहर हूँ, इन द सेंस कि मैं क्या कहते हैं, मैं एग्ज़ाम से ही आउट हो चुकी हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने जाएगा। मैं खुद लोगों को बोलती थी कि अगर आपका 50 प्लस है तो आप टायर 2 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं खुद कर रही थी। मैंने एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, मैंने आंसर राइटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ केवीएस एनवीएस की मैं बात नहीं करूँगी, केवीएस एनवीएस की मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगी कि उसमें मेरा क्या स्कोर रहा है। साथ ही साथ एलटी ग्रेड की भी मैं बात करूँगी, आपसे खुल के बात करूँगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं कि आप घर पे नहीं शेयर कर सकते। लोग सिर्फ आपका ये रिज़ल्ट देखते हैं कि आपका हुआ या नहीं हुआ। बट पूरी तरीके से मैं इसमें फ़ेल हूँ, चाहे वो 2 नंबर से हो, चाहे 1.5 नंबर से हूँ, बट फ़ेल मतलब फ़ेल होता है। तो बस लोग यही देख रहे हैं कि हाँ, तुम नहीं क्वालीफ़ाई कर पाई। बट इतना ज़्यादा मैंने अपनी जितना भी स्ट्रगल किया, जो भी किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, रिज़ल्ट नहीं मिला। इससे बहुत ज़्यादा ऑफ़ेंड हूँ मैं। मैं रात को ही रिज़ल्ट आ गया था, बट रात को मैं बेबी को सुलाते-सुलाते खुद सो गई थी, तो मैं रात को देख नहीं पाई। बट सुबह 4 बजे जब मैं उठी, तभी मैंने अपना रिज़ल्ट देख लिया था। तभी से ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब हुआ क्या? कैसे हो गया? बट क्या कह सकते हैं, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जो हैं क्वालीफ़ाई किए हुए हैं, अच्छे मार्क्स उनके हुए हैं, उनके लिए कांग्रेचुलेशन। बट अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मेरी ही बहुत ज़्यादा फ़ॉल्ट रही होगी, हो सकता है मैंने भी मैंने क्वेश्चन थोड़े गलत कर दिए थे। हो सकता है शायद मैंने 2-4 क्वेश्चन अगर सही किए होते या उसको ना टच किया होता, तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता और मैं टायर 2 की प्रिपरेशन कर रही होती। बट अभी अब कुछ नहीं कह सकते हैं। और जितना ज़्यादा अभी एएमआरएस का जो भी था, मैं सबको यही कह रही थी कि आप लोग टायर 2 की प्रिपरेशन करिए। अगर आपका 50 प्लस है तो टायर 2 की प्रिपरेशन करिए। मैं सबको मोटिवेट करती थी। इसी कनेक्शन के साथ हम जुड़े हुए भी थे। ईएमआरएस का क्या कहते हैं, ईएमआरएस की एक सीरीज़ मैं जो पढ़ रही थी, मैं बता भी रही थी, और चीज़ें वैसे हो भी रही थी। एग्ज़ाम भी उसी पैटर्न में आया था, और साथ ही साथ जितना मैंने हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके कंसर्न दिखाया था, और एग्ज़ाम भी उसी टाइप का आया हुआ था। क्या कहते हैं, लैंग्वेज सेक्शन भी मेरा क्वालिफाई था। तो और उसके बाद जब मैं पेपर दे के आई तो मैंने मिलाया था, तो मेरा 60 प्लस जब आया ना मार्क्स, तो मैं वहीं पे श्योर हो गई थी, नहीं नहीं मेरा क्लियर हो गया है। मतलब ये चीज़, एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि लाइफ में कभी भी पहले से कोई चीज़ आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आगे रिज़ल्ट क्या होगा। तो यही सब चीज़ें हैं कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा मैं ऑफेंड थी। बट सोचा कि अगर आपके साथ ये सीरीज़ में मैं ज्वाइन हुई हूँ, मैंने ऑनेस्टली हर चीज़ें बताई हुई हैं, तो ये भी आपके साथ बताना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे घर परिवार वालों को बताना मैंने प्रेफर किया, वैसे मैंने आपके सामने भी अपना रिज़ल्ट बताया कि मेरे इतने मार्क्स हैं और मेरा नहीं हो पाया टायर 2। अब देखते हैं, अभी मेरा गवर्नमेंट अब ये तो हो ही गया। मेरा केवीएस का भी बहुत अच्छा पेपर नहीं गया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। एलटी ग्रेड के बारे में मैं बाद में बात करूँगी। उसका आंसर की वगैरह भी आ चुका है एलटी ग्रेड का। बट अभी मेरा 2022 का यूपीटीजीटी का है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे उस पे फ़ोकस फुल ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि बस अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। एक जीआईसी लेक्चरर का और एलटी ग्रेड 2022 वाला। उसमें मैंने फॉर्म फिलअप किए थे, बट अभी अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। 3 जून को एग्ज़ाम की डेट आई हुई है, और जो जीआईसी लेक्चरर का है वो अप्रैल में है। तो अब मैं यही अपने आप से कह रही हूँ कि जो हो गया हो गया। अब जो आगे बचा हुआ है उसमें फ़ोकस करते हैं, क्योंकि पीछे का सोच के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
और मैंने क्या कहते हैं ये एमआरएस में मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, मैं सच बताऊँ आपको, मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मैं आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कोर्स एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। मैंने आंसर राइटिंग बहुत, मैं आपको दिखाऊंगी दूसरे वीडियो में मैंने कितनी आंसर राइटिंग करी है, कितने ज़्यादा मैंने नोट्स कलेक्ट कर लिए थे, और साथ ही साथ बुक्स वगैरह मैंने सेलेक्ट कर रखे थे कि मैं इन इन सब बुक्स के ये टॉपिक्स पढ़ूंगी। मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव है, मेरा क्वालिफ़ाई नहीं हुआ। बट अभी तकलीफ़ तो बहुत है, सच बताऊँ तो मेरा ये एमआरएस का फ़ेज़ 1 में भी मैं एलिजिबल नहीं हो पाई, मैं नहीं हो पाई, सेकंड में भी नहीं हो पाई। इस चीज़ का रिग्रेट मुझे बहुत ज़्यादा रहेगा, और साथ ही साथ एक अभी अपॉर्चुनिटी ही कह सकते हैं कि जिनका हो गया वो तो टायर 2 की प्रिपरेशन में लग जाएँ, बट जिनका नहीं हुआ वो अभी उनके पास थोड़ी-सी होप ये है कि एमआरएस में मेबी अभी फिर से हो रहा है कि वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो उसमें मैं यही कोशिश करूँगी कि अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ, और आगे वाले जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं, जैसे कि अभी यूपीटी टेट आने वाला है, उसके साथ-साथ सुपर टेट तो मैं नहीं फिल कर पाऊँगी क्योंकि मेरा बीएड है। बट जूनियर टेट मैं ज़रूर फ़िलअप करूँगी, और साथ ही साथ मैं अभी अब अपने यूपी टीजीटी के 2022 वाला जो मेरा फॉर्म फ़िलअप हुआ है उसमें मैं 1 भी परसेंट ऐसा बिल्कुल भी, अब मतलब मैं इतना ज़्यादा बेस्ट तैयारी करूँगी ताकि मुझे सिलेक्शन मिल जाए। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि एक हाउसवाइफ़ का उसके साथ मतलब जॉबलेस होना कितना ज़्यादा टफ़ होता है घर में सिचुएशन। और सिचुएशन की क्या बात करें, ये मेरा सपना था, शादी के पहले से ही सपना था, बट एग्ज़ाम होते-होते शादी भी हो गई, बेबी भी हो गया। ये सब मैं मतलब क्या बोलते हैं, मैं इमोशनल थोड़ा-सा वो थोड़ा-सा हो गई हूँ, इसलिए मैं आपके साथ थोड़ी-सी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि है क्या कि देखिए हर स्टूडेंट को जॉब मिलती नहीं है, बट तैयारी तो सब करते हैं ना, बेस्ट सब देते हैं अपना। बट हो सकता है उनके तैयारी करने में थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो जाती है, थोड़ी चूक हो जाती है। मैं सच बताऊँ तो 1-2 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे, अभी भी मेरे पास पेपर है, मैं सुबह से 3 से 4 बार इसको देख चुकी हूँ। मेरे पास मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने सही किया था इसमें, बट ओएमआर शीट में मैंने गलत भर दिया था। अगर शायद वो क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन, 2 एक एक 3 क्वेश्चन है, एक में 1 क्वेश्चन है। तो टीजीटी का तो मतलब नहीं हो पाता, बट पीजीटी का हो जाता मेरा। बट बार-बार मैं उसको देख रही हूँ तो मुझे अंदर ही अंदर जैसे लग रहा है कि अगर काश मैंने ये क्वेश्चन नहीं किए होते या इसमें सिली मिस्टेक नहीं की होती, तो हो सकता था मैं टायर 2 की प्रिपरेशन करने लगती। बट नहीं, मतलब नहीं होता है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट यही देखेंगे कि अब यूपी के स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम है उस पे फ़ोकस करेंगे। ऊपर से मेरा यूपी टीजीटी का है तो उसमें मैं फुल ऑन में फ़ोकस करूँगी। बाकी जिनका हो गया है वो टायर 2 की प्रिपरेशन करें। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होगी तो मेरे पास इतनी ही मटेरियल है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, जो कि मैंने सेलेक्ट कर रखे थे टायर 2 की प्रिपरेशन के लिए। और दूसरी चीज़, अगर आप यूपी टीजीटी दो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर। जिनका जैसा मार्क्स हुआ है प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। मैं थोड़ी सी इमोशनल थी, इमोशनल क्या लग रहा है कि कोई चीज़ छिन गया है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे मतलब आप इस चीज़ को गलत सेंस मत मत लीजिएगा प्लीज़। थोड़ा-सा समझिएगा कि एक एज़ ए मदर एक स्टूडेंट की लाइफ़ अलग होती है, बट एज़ ए मदर अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कितनी ज़्यादा मतलब उसके बाद भी अगर लगता है कि अगर नहीं हो पाया तो सॉरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।